प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने रेडियो कार्यक्रम मन की बात के जरिए देश को संबोधित किया। अपने संबोधन की शुरुआत में प्रधानमंत्री ने माघ पूर्णिमा के पर्व से की। उन्होंने कहा कि माघ का महीना विशेष रूप से नदियों, सरोवरों और जल स्रोतों से जुड़ा हुआ माना जाता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पानी का स्पर्श जीवन और विकास के लिए जरूरी है। संत रविदास का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि ये मेरा सौभाग्य है कि मैं संत रविदास जी की जन्मस्थली वाराणसी से जुड़ा हुआ हूँ। प्रधानमंत्री ने कहा कि युवाओं को कोई भी काम करने के लिए खुद को पुराने तौर तरीकों से बांधना नहीं चाहिए। उन्होंने कहा कि मैं दुनिया की सबसे प्राचीन भाषा तमिल सीखने के लिए बहुत प्रयास कर नहीं पाया। मैं तमिल सीख नहीं पाया। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये एक सुंदर भाषा है। विदेशी राजनयिकों के दौरे के दौरान आतंकी हमले में गंभीर रूप से घायल कृष्णा ढाबे के मालिक रश्मि कुमार मेहरा के बेटे आकाश मेहरा की आज सुबह मौत हो गई। आतंकियों ने गत 17 फरवरी की रात को श्रीनगर के सोनवार इलाके में स्थित कृष्णा वैष्णो ढाबे पर हमला कर दिया था। पीएमओ में राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि स्वास्थ्य और शिक्षा यूटी जम्मू कश्मीर के दूर दराज इलाकों में सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने सरकारी मेडिकल कॉलेज जीएमसी डोडा में एमबीबीएस छात्रों के पहले बैच का उद्घाटन करते हुए ये बात कही। डॉक्टर सिंह ने छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि जीएमसी डोडा में एमबीबीएस छात्रों के पहले बैच के सत्र की शुरुआत डोडा के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि थी, क्योंकि इसने क्षेत्र के लोगों की चिकित्सा और शैक्षणिक उन्नति होगी। उन्होंने कहा कि जीएमसी डोडा न केवल डोडा जिले को बल्कि चिनाब घाटी के पूरे क्षेत्र को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करेगा। शनिवार देर रात गांधीनगर गोल मार्केट स्थित पहलवान दी हट्टी में एलपीजी सिलेंडर में लीकेज होने से आग लग गई। हालांकि दुकान के कर्मचारियों ने समय रहते आग पर काबू पा लिया, जिससे अधिक नुकसान होने से बच गया। जम्मू यूनिवर्सिटी ने भी कौशल विकास के कोर्स करने के प्रस्ताव को हरी झंडी दिखा दी है। यूनिवर्सिटी की एकेडमिक काउंसिल की बैठक में इस प्रस्ताव पर मुहर लगी। बैठक में कौशल विकास के 2 कोर्सेज शुरू करने का फैसला लिया गया है, जिसमें सोलर और एलईडी टेक्नोलॉजी कोर्स शामिल हैं। स्कूली छात्रों को अंतरिक्ष विज्ञान से रूबरू करवाने के लिए जम्मू में तारा मंडल बनेगा। विद्यार्थियों को ज्ञानवर्धक और मनोरंजक तरीके से विज्ञान समझाने के लिए समग्र शिक्षा विभाग तारामंडल थिएटर बनाने जा रहा है। थिएटर लगभग 1 करोड़ 20 लाख की लागत से बनाया जाएगा। केंद्र ने शिक्षा विभाग के इस प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है। जिला रियासी के जनरल जोरावर सिंह महल और हवेली को उपद्रवियों ने बुरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दिया है। इस महल को राज्य पुरातत्व विभाग मुबारक मंडी जम्मू द्वारा संरक्षण अधिनियम के तहत एक राज्य संरक्षित स्मारक के रूप में घोषित किया है। वहीं कुछ लोग इसके लगती जमीन पर कब्जा करने की कोशिश में लगे हुए हैं और स्टेट आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट इस तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है। जनरल जोरावर सिंह ट्रस्ट के मेंबर्स दीक्षा कलूरिया और रिया कलूरिया द्वारा प्रेस वार्ता कर ये बातें सामने रखी गई। कश्मीर घाटी के विश्व प्रसिद्ध टूरिस्ट रिजॉर्ट सोनमर्ग में रास्ते खुलते ही एक दिन बाद भारी बर्फबारी के चलते दोबारा बंद हो गए। वहीं मौसम विभाग द्वारा भारी बर्फबारी और हिमस्खलन की चेतावनी दी गई है। बड़े से बड़े उद्योगपतियों में से एक मुकेश अंबानी के घर के बाहर हाल ही में एक संदिग्ध कार मिली। इस मामले में अब एक आतंकी एंगल सामने आया है। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक आतंकी संगठन जैश उल हिंद ने अंबानी के घर के बाहर विस्फोट से भरी कार रखने की जिम्मेदारी ली है। कुछ दिन पहले भी इसी संगठन ने इजराइल के दूतावास के बाहर हुए धमाके की जिम्मेदारी ली थी।